1959 की कड़ाके की सर्दी, सोवियत यूनियन के उरल पहाड़ों में 9 युवा ट्रैकर्स एक एडवेंचर एक्सपेडिशन पर निकले थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स और स्की ट्रैकर्स थे जिन्हें पहाड़ों और खतरनाक मौसम में सफर करने का काफी अनुभव था। इस टीम का लीडर था 23 साल का एक होनहार छात्र जिसका नाम था इगोर डायटलोव। उनका प्लान था उरल माउंटेन्स के एक मुश्किल रूट को क्रॉस करना और कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर लौट आना। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। टीम खुशी खुशी अपनी यात्रा कर रही थी। वो रास्ते में तस्वीरें ले रहे थे, डायरी लिख रहे थे और अपने एडवेंचर का पूरा मजा ले रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। 1 फरवरी 1959 की रात टीम ने एक बर्फीले पहाड़ी ढलान पर अपना टेंट लगाया। उस जगह का नाम था खोलात श्याखल, जिसका मतलब होता है मौत का पहाड़। बाहर का तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का सन्नाटा था। रात को सभी ट्रैकर्स अपने टेंट के अंदर सो गए, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में बदल दिया। कुछ हफ्तों बाद जब ये टीम अपने तय समय पर वापस नहीं लौटी तो उनके परिवार और दोस्तों को चिंता होने लगी। फिर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम जब उस जगह पर पहुंची तो उन्हें सबसे पहले टीम का टेंट मिला, लेकिन टेंट खाली था और सबसे अजीब बात यह थी कि टेंट को अंदर से चाकू से काटा गया था, जैसे किसी ने अचानक घबराकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। टेंट के अंदर सभी लोगों के जूते, गर्म कपड़े और उनका सामान पड़ा हुआ था, लेकिन ट्रैकर्स वहां नहीं थे। बर्फ पर कुछ पैरों के निशान मिले जो जंगल की तरफ जा रहे थे और हैरानी की बात यह थी कि ये निशान बताते थे कि कुछ लोग नंगे पैर ही भागे थे। रेस्क्यू टीम उन निशानों का पीछा करती हुई आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर उन्हें 2 ट्रैकर्स की लाश मिली। वे एक बड़े पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वहां आग जलाने की कोशिश की हो, लेकिन ठंड ने उन्हें वहीं मार दिया। थोड़ी और खोजबीन के बाद 3 और लाशें मिलीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग वापस अपने टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही गिरकर मर गए। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद जब बर्फ पिघलने लगी तो बाकी 4 लोगों की लाशें भी मिलीं, लेकिन उनकी हालत देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। किसी की खोपड़ी टूट चुकी थी, किसी की पसलियां बुरी तरह कुचल चुकी थीं और एक लड़की की जीभ ही गायब थी। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ कपड़ों पर रेडिएशन भी पाया गया था, लेकिन आसपास कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि वहां कोई बड़ा हादसा हुआ था। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई साफ वजह नहीं। सालों तक इस केस की जांच होती रही और कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि वहां एवलांच यानी बर्फ का बड़ा तूफान आया होगा, जिससे डरकर सभी ट्रेकर्स भाग गए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह शायद सोवियत मिलिट्री का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। कुछ ने तो ये तक कहा कि उस रात आसमान में अजीब रोशनी देखी गई थी और शायद इसका संबंध किसी अनजान ताकत या एलियन घटना से हो सकता है। लेकिन आज तक कोई भी थ्योरी इस रहस्य को पूरी तरह समझा नहीं पाई। 2019 में रूस की सरकार ने इस केस की फिर से जांच की और उन्होंने कहा कि ये एक प्राकृतिक हादसा था। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस कहानी में अब भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 9 एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स अपना टेंट काटकर -30 डिग्री की ठंड में नंगे पैर अंधेरे जंगल की तरफ भाग गए? क्या वो किसी चीज से डर गए थे या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया? दियाटलोव पास की ये कहानी आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं में गिनी जाती है और शायद इस पहाड़ का रहस्य हमेशा के लिए बर्फ के नीचे ही दफन रह जाएगा।